हम चाहते हैं कि घर में शांति हो, लेकिन झगड़े हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रेम मिले, लेकिन नफरत मिलती है। हम चाहते हैं कि गरीबी दूर हो जाए, लेकिन गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। हम चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिले, लेकिन कर्ज और बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि जॉब या बिजनेस में तरक्की मिले, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। हम किसी पर भरोसा करते हैं और वहीं से धोखा मिल जाता है। हम चाहते हैं कि सेहत ठीक रहे, लेकिन कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, हमें नहीं तो किसी अपने को। ऐसा लगता है जैसे सब प्लानिंग बेकार चली जाती है। हम कुछ भी कर लें, अंत में वही हो जाता है जो हम नहीं चाहते। कभी आपने सोचा, ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई सजा है या फिर कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को चला रही है? आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। असल में दोस्तों, ये किसी दंड का परिणाम नहीं है। ये है कर्म और चेतना का खेल। हमारे भीतर जो विचार, भावनाएं और कर्म चलते हैं, वही हमारी ऊर्जा बनते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस भेज देता है। हम बार बार कहते हैं, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, मुझे धोखा नहीं खाना, मुझे दर्द नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, इन सब वाक्यों में हमारा ध्यान किस पर है? तकलीफ, धोखा और दर्द पर। और ब्रह्मांड बहुत मासूम है। वो ना नहीं सुनता, वो केवल समझता है कि आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। और जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा बहती है और वही चीज हमारे जीवन में बार बार लौट आती है। अब बात करते हैं कर्म की। हर इंसान अपने कर्मों का मालिक है। हमारे इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी हमारी चेतना में छिपे रहते हैं। वे अधूरी भावनाओं की तरह हमारे भीतर बैठे होते हैं, कहीं डर, कहीं दोष, कहीं अपराध बोध। जब तक हम उन्हें देखते नहीं, समझते नहीं, वो फिर से लौट कर आते हैं, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी घटना में, कभी किसी संघर्ष में। इसे हम कहते हैं कर्म का चक्र। ये कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा का तरीका है, जो कहती है कि जब तक तू सीख नहीं लेता, मैं लौटती रहूंगी। अब सवाल है कि क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या हम इस कर्मचक्र से बाहर निकल सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। और इसके लिए 3 कदम हैं जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों ने सिखाए हैं। पहला कदम, साक्षी भाव, अवेयरनेस। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर साक्षी भाव में कार्य करते हैं, तो कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। जीवन में जो भी स्थिति आए, उसे अच्छा या बुरा कहने से पहले बस कुछ क्षण रुक कर देखें कि ये स्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, कौन सी भावना बार बार लौट रही है। सिर्फ देखने से ही आधा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि सचेत व्यक्ति अपने कर्म को दोहराता नहीं, समझता है। दूसरा कदम, भगवान शिव की साधना यानी प्यूरिफिकेशन। शिव को संहारक कहा गया है, पर वे विनाशक नहीं, शुद्धि करता हैं। वे पुराने कर्मों, विचारों और बंधनों को भस्म कर देते हैं, जो अब आपकी आत्मा की यात्रा में आवश्यक नहीं। शिव का तांडव विनाश का नृत्य नहीं है, वह मुक्ति का नृत्य है। जब भी आपको लगे कि जीवन में वही पुरानी बातें, वही दुख बार बार लौट रहे हैं, तो एक बार आंखें बंद करें और मन ही मन कहें कि हे महादेव, मेरे भीतर जो भी पुराना कर्म, डर या पैटर्न मुझे बार बार पीछे खींच रहा है, उसे अपने तांडव की अग्नि में भस्म कर दीजिए। फिर गहरी सांस लें, महसूस करें जैसे भीतर की जकड़न ढीली हो रही हो, मन हल्का हो रहा है। यही है शिव चेतना की शक्ति। जब हम ध्यान में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हम अपने भीतर के अंधकार को भी प्रकाशित करते हैं। हर ओम नमः शिवाय एक पुराने कर्म को पिघला देता है। तीसरा कदम, क्षमा और स्वीकार।
फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। कर्म तभी तक जीवित रहता है जब तक उसके साथ विरोध या द्वेष जुड़ा हो। जिस पल हम क्षमा करते हैं, हम उस कर्म की डोर काट देते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, क्षमा शिवस्य शक्तिः परमा, यानी क्षमा करना शिवत्व का सर्वोच्च रूप है। कभी अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुद को पूरी तरह माफ कर पाया हूं? क्योंकि कई बार हम दूसरों को नहीं, खुद को सजा देते रहते हैं। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आत्मा कहती है, अब ये अध्याय पूरा हुआ, और आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब अंतिम सत्य, मन जहां लगेगा वहीं फल देगा। अगर मन डर में है तो डर की स्थितियां लौटती रहेंगी। अगर मन विश्वास में है तो जीवन में चमत्कार दिखने लगते हैं। इसलिए आज से डर पर नहीं, विश्वास पर ध्यान दीजिए। कमी पर नहीं, कृतज्ञता पर ध्यान दीजिए। अतीत पर नहीं, प्रेम और शांति के वर्तमान पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जीवन वही लौटाता है जो हम भीतर से सच्चे मन से महसूस करते हैं। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए, शिव का नाम लीजिए और कहिए, हे महादेव, मैं अपने पुराने कर्मों को आपकी अग्नि में समर्पित करता हूं। जो भी मेरे जीवन में बार बार लौटता है, उसे आपकी कृपा से मैं छोड़ता हूं। मुझे सत्य, शांति और मुक्ति के मार्ग पर ले चलिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, वो घटनाएं जो बार बार लौटती थीं, अब मिटने लगी हैं। मन शांत होगा, आत्मा हल्की। क्योंकि जब हम कर्म की पकड़ छोड़ते हैं तो कृपा की पकड़ मजबूत हो जाती है, और वही है शिवत्व की अवस्था। हर हर महादेव।